I would like to thankful to Honorable Minister Shri Ashwini ji Vaishnav on behalf of all the youth from my state. He is the man with vision and mission, a man who is driving semiconductor mission in India. I'm really thankful to you, sir. Honorable Minister Shri Arjun Bhai Modwadia, Chief Secretary Shri Manoj Kumar Das, and all the champions who are on the stage, on the dais, off the dais, I welcome you all to the state of Gujarat. Welcome to the state which is having 5% of India's population, 6% of India's geographical area, a state which is contributing more than 18% of total manufacturing output, a state which is contributing more than 8% in India's total GDP, a state which is contributing more than 30% of India's total export, a state which is handling more than 40% of India's total cargo, a state which is having ecosystem, a state which is leader in manufacturing diamonds, textiles, engineering, pharmaceuticals, and many other fields. I welcome you all to the land of immense opportunity, emotions, to the land of Gujarat. I welcome you all. कल भारत ने एक नया इतिहास लिखा है। यह इतिहास गुजरात की धरती पे लिखा गया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के लाखों करोड़ों लोगों का सपना कल साकार किया। दशकों को पहले देखा गया सपना, जो भारत देश के पूर्व में रहे अनेक प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रयास किए गए, मैं सभी का आभार मानता हूं। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी ने देश एवं दुनिया भर में भारत के लिए एक नया विश्वास प्रस्तुत किया है, एक नया विश्वास जो हासिल किया है, उसी के कारण सालों से जो प्रयास किए गए, हर प्रयास कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारणों से हमारे निष्फल जा रहे थे। एक नए विश्वास के साथ, एक नई रणनीति के साथ, नए पॉलिसीज के साथ, मोदी जी के ब्रांड से भारत ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में अपनी मजबूत नींव हासिल की है और गुजरात में 10 में से महत्वपूर्ण अनेक प्रोजेक्ट हासिल करने में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार को यह सफलता हासिल हुई है। सानंद भारत देश का नया सिलिकॉन वैली बनने जा रहा है। सानंद में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को लेके इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए भारत सरकार के और खास तौर पे हमारे मंत्री श्री अश्विनी जी के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार कामगिरी कर रही है। केवल सानंद में ही नहीं, देश एवं दुनिया भर के लिए धोलेरा SIR एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल क्रिएट हो रहा है। धोलेरा में जिस प्रकार से टाटा के द्वारा एक ऐतिहासिक और भारत का सबसे पहला फैब जो धोलेरा में बनने जा रहा है, 95,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ ये फैब जब तैयार होगा, मेरे देश के और राज्य के हजारों युवाओं को उसमें नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। खासतौर पे कल माइक्रोन के इनॉग्रेशन में जब प्रधानमंत्री जी
कई युवाओं को जब मिल रहे थे और संजय जी के साथ जब हमारी बात हो रही थी, और मैं माइक्रोन का इसके लिए आभार मान रहा हूं कि गुजरात एवं भारत के कई युवाओं को अलग अलग देश में भेज के उन्होंने उनको तैयार किया। और जब मैं उनके एक्सपीरियंस सुन रहा था मुझे बहुत ही गर्व हो रहा था। भले मेरे देश के युवा मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया ये ट्रेनिंग के लिए गए हो, लेकिन माइक्रोन एवं अलग अलग कंपनीज का ये एक्सपीरियंस है, वो जब ट्रेंड होके आ रहे हैं तो और देशों के युवाओं से ज्यादा मेहनत से ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ये अपने लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। आज मैं यहां पे सेमीकंडक्टर की विशेषताओं आपसे सीखने आया हूं, कहने नहीं आया हूं, लेकिन एज एन स्टेट गवर्नमेंट मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में मैं केवल यही कहने आया हूं कि आप आइडियाज लाइए, आप आपके विजन लेके यहां आइए, आप आपके सपने लेके यहां आइए। आपके सपने साकार करने के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट आपके साथ हमेशा खड़ी है। आप छोटे से छोटी चीजों में ये पूरी हमारी स्टेट गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। आपको मैं एक दो एग्जांपल देना चाहूंगा जिसमें टाटा और माइक्रोन दोनों हमारे साक्षी बने, और भी कई सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्रीज है वो उसमें साक्षी है। ये स्टेट गवर्नमेंट ये सुपीरियर या फिर हम ईगो के साथ चलाने वाली स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। हम आपके छोटे से छोटे प्रॉब्लम को ये मानते हैं कि हम उससे कुछ सीखेंगे, हम उसमें मेहनत करेंगे और आप लोग को रिजल्ट लाके आपके सपने यहां पे कैसे साकार हो उस दिशा में सोचने वाले लोग हैं। हम इगोइस्ट लोग नहीं है कि हमने देश का सबसे सबसे अच्छी तरह से ग्रोथ पाने वाला स्टेट है तो हम क्यों लोगों का सोचें, हम क्यों लोगों का सुने। हम ये सोच के साथ काम नहीं करते। हम हर सुबह हमारे इन्वेस्टर्स के पास से कुछ नया सीखते हैं। हम हर सुबह आपकी कंप्लेंट्स को हमारी ताकत बना के वो काम पूर्ण करके आपको नई फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहता हूं। किसी ने होटल्स की कंप्लेन की, हमने बताया कि आप सबसे नजदीक का स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी लैंड ढूंढिए, हम वहां पे आपको जब तक हमारी होटल्स का काम कंप्लीट आने वाले 1 साल में वहां पे इतने हजार रूम्स जब तक बन जाते हैं तब तक आपको जितने भी 5 स्टार फैसिलिटीज के टेंट चाहिए विद इन 60 डेज हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। हम ये सोच के साथ काम करने वाले लोग हैं। तो मैं आप सबका गुजरात की धरती पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, छोटी छोटी लुभावनी लालच में कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मेरे राज्य में जो आपको मिलेगा वो कहीं पे और नहीं मिलने वाला। ये राज्य में लोगों का प्यार आपको मिलने वाला है। ये एक राज्य ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की गारंटी आपको मिलने वाली है। ये एक राज्य ऐसा है जो सालों से स्टेबिलिटी के साथ आपके साथ खड़ा है। ये एक राज्य ऐसा है जो आज की पीढ़ी जो इन्वेस्ट करेगी वो आने वाली 10 पीढ़ियों तक सुरक्षित आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये गारंटी के साथ आप सबका मैं गुजरात की धरती पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आभार।